रोज की तरह ही तो आज भी नाश्ता दिया था। फिर भी पता नहीं बहू ये क्यों कहती है कि रविवार को ज्यादा काम हो जाता है। मैं भी सब समझती हूँ, ये सब काम चोरी का बहाना है, पर उसे क्या लगता है मैं उसकी मदद के लिए आऊंगी? हाँ, बहुत सुस्ती आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर प्रमिला जी आराम से लेट गई। अभी कुछ ही पल हुए थे उनको लेटे हुए कि दरवाजे की डोरबेल बजी। प्रमिला जी बड़बड़ाते हुए बोली, इस वक्त ये कौन आ गया और ये सोनी बहू है कहाँ? बार बार डोरबेल बज रही है, उससे दरवाजा खोला नहीं जाता। बहू, ओ बहू, देखो दरवाजे पर कोई आया है। उन्होंने सोनी को आवाज लगाई, पर सोनी शायद छत पर सूखे कपड़े लेने गई हुई थी। जब 2-3 बार डोरबेल बजी तो मन ही मन कसमसाती हुई प्रमिला जी कमरे से निकलकर बाहर आई और दरवाजा खोला। देखा तो सामने सोनी के मामा मामी जी थे। ना चाहते हुए भी उन्होंने कहा, अरे आप लोग, नमस्कार, आइए आइए, इतनी सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? अंदर तो आइए। बुरा मत मानिएगा, आमतौर पर लोग रविवार को किसी और के घर जाते नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने गौर किया है, बहू के सारे रिश्तेदार छुट्टी के दिन ही हमारे घर पर आते हैं। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है, आए दिन मायके में कोई ना कोई पार्टी होती रहती है और सब आ ही जाते हैं। तो बताइए, आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? सोनी की मामी सुमन जी बोली, माफ कीजिएगा समधन जी, आपके आराम में खलल पड़ा। वो क्या है ना, पोते का मुंडन है, तो सोचा सोनी को न्योता भी दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे। बहुत दिन हो गए थे उसे देखे हुए, तो सोचा आज ही। इतने में सोनी भी नीचे आ गई और अपने मामा मामी को देखकर बड़ी खुश हुई। उसे खुश देखकर प्रमिला जी बोली, बहू, इतनी खुश तो तुम हमारे रिश्तेदारों को देखकर कभी नहीं होती। खैर छोड़ो बहू, अपने मामा मामी जी को चाय नाश्ता करवाओ, क्योंकि मैं तो अंदर कमरे में आराम करने जा रही हूँ। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर प्रमिला जी अपने कमरे में चली गई। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर सोनी के मामा मामी जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब सोनी ने बात को संभालते हुए कहा, वो दरअसल मौसम बदल रहा है ना, तो मम्मी जी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए। आप लोग बैठिए ना, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सुमन जी सोनी को अपने पास बिठाते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, बस तुम हमारे पास बैठो, क्योंकि हमें और भी जगह जाना है और तुम्हें देखने की इच्छा थी, इसलिए चले आए। और हाँ, ये तेरे भतीजे के मुंडन का कार्ड है, जरूर आना। और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी साथ में लेकर आना। अब समधन जी को भी कहती, पर आज समधन जी की तबीयत खराब है, तो तुम उनसे भी बोल देना। सोनी बोली, जी मामी जी, जरूर आऊंगी, पर ऐसे कैसे आप लोग? कम से कम चाय तो पी कर जाइए। तभी सोनी के मामा जी विनोद बाबू बोले, अरे मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़ो, तुम तो बस हमसे बात ही कर लो, उतना ही हमारे लिए काफी है। तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुने हुए एक अरसा हो गया। तीनों लोग बातें करने लगे। फिर 10-15 मिनट सोनी के मामा मामी जी वहां रुके और फिर चले गए। सोनी को अपनी सास का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये पहली बार नहीं था। जब भी सोनी के मायके से कोई आता, प्रमिला जी कभी सिर दर्द तो कभी पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी। आज भी सोनी के मामा मामी जी के जाते ही हर बार की तरह वो बाहर आई और शुरू हो गई, अरे हमारे तो मायके से हर रोज कोई उठकर नहीं आता था, पर तुम्हारे तो मायके से जब देखो तब कोई ना कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए, लेकिन नहीं, ऊपर से आए दिन किसी न किसी का प्रोग्राम जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हारे मायके का इतना बड़ा परिवार है, जरूरी है क्या सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा सुमित तो अपने ससुराल वालों के चक्कर में ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब सुमित ऑफिस से आया तो सोनी ने उसे न्योते का कार्ड देते हुए कहा, मामा जी के पोते का मुंडन है, इसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है और हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया गया है। सुमित बोला, ओ नो, उस रोज तो मेरी जरूरी मीटिंग है। एक काम करना, तुम मम्मी और पापा चले जाना, सब जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तभी प्रमिला जी, जो कि अपनी आदत अनुसार कान लगाकर बेटे बहू की बातें सुन रही थी, वो वहां आकर बोली, पहले ही बता देती हूँ, हम कहीं नहीं जाने वाले। सुमित बोला, क्यों, क्या हो गया मम्मी, आप क्यों नहीं जाओगी? मामा जी मामी जी खुद घर पर आकर न्योता देकर गए हैं,
तो आपको तो जाना चाहिए। प्रमिला जी मुंह बनाकर बोली, मुझे थोड़ी ना देकर गए हैं, ये भी क्या बात हुई? अपनी भगनी के हाथ में कार्ड देकर चले गए। सोनी ने हैरानी से प्रमिला जी की तरफ देखा और बोली, पर मम्मी जी, आप ही तो सिर दर्द का कहकर अपने कमरे में चली गई थी। प्रमिला जी बोली, तो घर में ही थी ना, कहीं बाहर थोड़ी ना गई थी जो बुला नहीं सकती थी। इतना बड़ा परिवार है, लेकिन जरा सी भी समझ नहीं है किसी में कि जब बेटी के ससुराल न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है। अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा परिवार लेकर बैठे हैं, पर बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या रोड पर पड़े हैं जो तुम कहोगी और हम ऐसे ही उठकर चल देंगे? सोनी ने सुमित की तरफ देखा तो वो बात संभालते हुए बोला, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहती हो तो मत जाइए। मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर लेता हूँ और सोनी के साथ चला जाऊंगा। अब न्योता आया है तो किसी न किसी को तो सोनी के साथ जाना ही पड़ेगा ना। प्रमिला जी बोली, ये सही है, तुम अपना काम धंधा छोड़कर अपने ससुराल वालों के चक्कर लगाते रहो। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू मिली है, जिसके घर वाले भी ऐसे हैं जिनको बस दिखावा करना आता है। बस काम धाम छोड़कर इनके घर के चक्कर लगाते रहो तो अच्छा है, पर ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आए दिन कभी मामा के घर प्रोग्राम है तो कल फूफा जी के घर प्रोग्राम है, कभी मौसी तो कभी ताई। इन सब में खर्चा नहीं होता है क्या? सोनी, जो आज तक अपनी सास की बातों को हर बार टाल दिया करती थी, वो आज चुप नहीं रही। वो बोली, मम्मी जी, ये क्या बार बार आपने इसका परिवार लगा रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरे बड़े से परिवार के बारे में पता नहीं था? उस वक्त तो बड़ा प्यार आ रहा था आपको मेरे परिवार पर, और क्यों ना आता। इतने बड़े परिवार का हर सदस्य आपको और आपके पूरे परिवार को उपहार से जो भर रहा था। अब क्या हो गया? लेते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर देते हुए आपको क्या समस्या हो जाती है? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं ना, हर बार उससे ज्यादा वो लोग हमें लौटा देते हैं। तो आपको नहीं जाना है ना तो मत जाइए, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन एक बात कह देती हूँ, बार बार मेरे परिवार को कोसना बंद कीजिए। सोनी सास को जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। प्रमिला जी मुंह फुलाकर बेटे की तरफ देखने लगी तो सुमित बोला, ये तो एक न एक दिन होना ही था मम्मी। बार बार आप इस तरह की बातें बोलोगी तो सामने वाला कब तक सुनेगा? तो शिकायत भी उतनी ही करो जितनी अगला बर्दाश्त कर सके। इतना कहकर वो भी कमरे में चला गया। प्रमिला जी वहीं अपनी शिकायतों के साथ अकेली बैठी रही तो विनोद बाबू आकर बोले, मैंने पूरी बात सुनी, सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम बहू के मायके वालों को इज्जत नहीं दोगी तो अपनी बहू से बदले में इज्जत की उम्मीद कैसे रखती हो? अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहती हो तो जाकर बेटे बहू से माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और याद रखो, बहू से रिश्ता खराब करके तुम अपने घर की शांति भंग कर रही हो और कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो उसके साथ जाऊंगा। अब बुढ़ापे में बहू को छोड़कर तुम्हारे घमंड के साथ तो रह नहीं सकता। आखिरकार प्रमिला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन सुबह वो सुमित से बोली, सुमित, तुम्हें अपनी मीटिंग कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू के साथ मैं और तुम्हारे पापा चले जाएंगे। सोनी आश्चर्य से प्रमिला जी को देखने लगी तो प्रमिला जी बोली, देख क्या रही हो? क्या चाहती हो बहू, कि मैं अब तुमसे माफी मांगू? मुझे अपनी गलती का एहसास है। सोनी बोली, नहीं मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे माफी मांगो, पर अगर आप दिल से मेरे परिवार को अपनाना चाहेंगी तभी चलिएगा। एक बार सोचिए मम्मी जी, कल को हमारा भी तो परिवार बड़ा होगा, तो कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो आपको कैसा लगेगा? सुमित बोला, अब बात को यहीं खत्म करो। मम्मी को अपनी गलती का एहसास है। मेरी तरफ से मामा जी और मामी जी से माफी मांग लेना। अगर मेरी मीटिंग नहीं होती तो मैं भी जरूर आता। अगर मीटिंग समय पर खत्म हो गई तो मैं वहीं से डायरेक्ट आ जाऊंगा। तो अब खुशी खुशी जाने की तैयारी करो। समय बीता। प्रमिला जी बहू के साथ सुमन जी के पोते के मुंडन में पहुंची और हाथ जोड़कर आंखों ही आंखों में अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। तो सुमन जी ने उन्हें गले लगाकर कहा, अरे समधन जी, आप हमारा परिवार हैं। भला परिवार के लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं? चलिए पोते को आशीर्वाद दीजिए। अंत भला तो सब भला। दोस्तों,
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।